Welcome back to my channel. So today's our topic is contradictory. इससे पहले मैंने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का स्ट्रक्चर करा दिया, तो आपको पता होगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का ही पार्ट है. उसकी एक अपोजिशन है, तो हम उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे. कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे जो डायरेक्ट हमारे एग्ज़ाम में आती हैं. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट है रिलेशन बिटवीन प्रोपोजिशंस हैविंग सेम सब्जेक्ट एंड सेम प्रेडिकेट बट डिफ़र इन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी. ये क्या कह रहा है कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी है वो क्या होगा, कब दो प्रोपोजिशन के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि उनका सेम सब्जेक्ट और सेम प्रेडिकेट है. मीन्स सेम सब्जेक्ट, सपोज आई हैव ऑल कैट्स आर डॉग्स एंड नो कैट्स आर डॉग्स. तो यहाँ पे कैट्स सब्जेक्ट सेम है और प्रेडिकेट डॉग्स सेम है. तो उन दोनों के बीच में ही हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं. और क्या होगा, साथ में उनका सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट तो होगा ही, बट वो दोनों किस में डिफ़र करेंगी, क्वालिटी और क्वांटिटी में भी. क्वालिटी और क्वांटिटी का मीन्स क्या है, वैसे ये टर्म्स मैं अपने पहले दोनों वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप पहले उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिए. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप वहाँ से ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. तो अभी क्या है कि वो दोनों क्या है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में डिफ़र करेंगी. क्वालिटी मीन्स कि एक प्रोपोजिशन आपकी पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, और क्वांटिटी मीन्स कि एक यूनिवर्सल होगी और एक पर्टिकुलर होगी. नेक्स्ट डेफिनेशन मेरी यही है कि रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव एंड रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल नेगेटिव एंड पर्टिकुलर अफर्मेटिव. आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि क्या यूनिवर्सल अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच में, और यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर अफर्मेटिव. यहाँ पे क्वांटिटी भी अलग है और क्वालिटी भी अलग है. और एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताती हूँ आपको. अगर आपने देखा हो तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं. अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको ये जेड का लॉजिक पता होगा कि मैंने क्यों ऐसे किया है. AEIO हम ऐसे लिखते हैं. तो हमारे पास जो रिलेशन AO और EI के बीच में होता है वो क्या होता है, रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी. जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, A और O के बीच में, A और O के बीच में, एंड E और I के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी. तो अभी हम ये क्या कह रहे हैं कि बोथ कांट बी ट्रू एंड फॉल्स एट सेम टाइम. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन. कि वो क्या कह रहा है कि दोनों एक टाइम पे ना तो दोनों एक टाइम पे ट्रू हो सकते हैं, ना ही दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकते हैं. मतलब क्या है कि सपोज अगर ये ट्रू है तो ये हमेशा क्या होगा, फॉल्स. अगर ये फॉल्स है तो ये हमेशा क्या होगा, ट्रू. अगर सेम ये अगर ट्रू है तो ये क्या होगा, फॉल्स. अगर ये फॉल्स है तो ये हमेशा क्या होगा, ट्रू. मीन्स कि ना तो दोनों एक टाइम पे ट्रू हो सकते हैं, ना ही दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकते हैं. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन की डेफिनेशन है. नेक्स्ट डेफिनेशन यही कह रही है, इफ़ वन इज़ ट्रू अदर विल ऑलवेज बी फॉल्स एंड वाइस वर्सा. कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा हमेशा क्या रहेगा, फॉल्स. और वाइस वर्सा मीन्स अगर एक फॉल्स है तो दूसरा हमेशा क्या रहेगा, ट्रू. अभी नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट भी बहुत बार आई है एग्जाम में, कि इफ़ वन इज़ अनडिटरमाइंड द अदर विल ऑलवेज बी अनडिटरमाइंड. मीन्स कि क्या है, सपोज मुझे यही नहीं पता कि ये ट्रू है या फॉल्स है या क्या है, मतलब आई डोंट नो, मतलब अनडिटरमाइंड है कि मुझे पता ही नहीं है. तो हम इसको तो गैस ही नहीं कर सकते. जब हमें यही नहीं पता तो हम इसकी सिचुएशन पे ये निकाल रहे हैं या फिर इसकी सिचुएशन पे हम ये निकाल रहे हैं, तो हमें दोनों का ही नहीं पता कि क्या है. मीन्स अगर उसमें से एक का भी नहीं पता तो मैं दूसरे का वैसे ही नहीं पता लगा सकती कि क्या है. तो ये स्टेटमेंट यही कह रही है कि अगर एक अनडिटरमाइंड है तो दूसरा भी हमेशा क्या होगा, अनडिटरमाइंड. सेम इसी के साथ भी यही केस है. अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है. एग्जाम्पल, ये दोनों प्रोपोजिशन कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे के, कि ऑल कैट्स आर डॉग्स एंड सम कैट्स आर नॉट डॉग्स. तो ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी. अभी हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो दिसंबर 2012 में आया था. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन द प्रोपोजिशन सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट इज कॉन्ट्राडिक्टेड. ये क्या कह रहे हैं, जब भी आपको कभी भी स्क्वायर ऑफ पोजिशन का क्वेश्चन आए आपको ये Z बना लेना है. और हम कैसे लिखते हैं, AEIO. और कॉन्ट्राडिक्टेड पूछा है तो हमें पता है कि ये क्या है, हमेशा अपोजिट के बीच में होता है. तो हमें पता है कि ये क्या है, ऑल, ये क्या है, नो, ये क्या है, सम, और ये क्या है, सम नॉट. तो इसने क्या बोला है कि सम मैन आर नॉट इज कॉन्ट्राडिक्टेड टू व्हाट. अब हमें पता है कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टेड हैं
तो यहाँ पे जो ये ई है ये इसका क्या हो जाएगा, मतलब ऑल मैन आर ऑनेस्ट इसके कॉन्ट्राडिक्टेड है, तो आंसर इज ए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक जेड ड्रॉ करना है। जेड ड्रॉ करने के बाद आपको AEIO लिखना है, स्टेटमेंट देखनी है कि क्या पूछा हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स होती कौन सी हैं, जस्ट आपको ये देखना है कि उसने क्या पूछा है। ये ट्रू, अगर ये भी आता कि सपोज कि अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट हमेशा क्या होती, फॉल्स। अगर ये ट्रू होती तो ये स्टेटमेंट हमेशा क्या होती, फॉल्स। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये भी एक दिसंबर 2018 में था, कॉन्ट्राडिक्शन पे। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टर्म्स कॉन्ट्राडिक्टेड हैं एक दूसरे के, कौन कौन सी प्रोपोजिशन कॉन्ट्राडिक्टेड होती हैं। सो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रख रही हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अगर आपको ये सब क्लियर हो गया तो आप बहुत ईजिली इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आई विल वेट फॉर योर आंसर एंड फॉर मोर वीडियोज़ ऑन दिस स्केयर ऑफ अपोजिशन स्टे ट्यून्ड विद अस, stay at home. Thank you and do subscribe us if you like our video and do share with your friends. Thank you.